नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन यानी अपनी इस महत्वपूर्ण कक्षा जो कि नवीनतम समसामयिकी की है, तो इसमें अपन 2 मई 2020 से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो पढ़ते हैं, यानी आसपास की जितने भी घटनाएं हैं वो भी अपन पढ़ते हैं मित्रों। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा नवीनतम समसामयिकी की। तो सबसे पहले अपना 1 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है। तो मित्रों, आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की तारीख बतानी होगी। तो जब अपन बात करेंगे यानी कि कल की तारीख की, तो 1 मई को साथियों, 1 मई को क्या किया गया है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया गया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है 1 मई। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ये कौन मनाता है, और ये बात भी हमें करनी चाहिए जो कि महत्वपूर्ण बिंदु अपना बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाता कौन है। तो ILO का नाम मैंने आप लोगों को एक दिन पहले भी बताया था, है ना। ILO का मतलब हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। और ILO की स्थापना कब हुई ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है मित्रों, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है। अब अगर अपन और महत्वपूर्ण बात इसकी करें, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये 1 मई को आप लोगों को ये भी ध्यान रख लेना है, ये श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कि भाई यानी श्रमिकों को, जो लोग है ना इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, मजदूर वर्ग है, उनको एक तरीके से उनका योगदान है राष्ट्र निर्माण में, उसको सराहना, ठीक है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, श्रमिकों के योगदान को है ना भुनाया जाता है, कहने का मतलब। और अब उसके अगर अपन बात करना चाहें तो अगर सर्वप्रथम कब मनाया गया, तो ये भी ध्यान रखना, सर्वप्रथम श्रमिक दिवस 1891 में बनाया गया था, प्रथम बार, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। श्रमिक दिवस तो जान गए होंगे, और ये 29 अप्रैल भी आप लोग पहले से जान रहे होंगे ना, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, कल ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी, नृत्य दिवस के बारे में, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं इन्हीं अगले अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। यानी इस प्रश्न का उत्तर तो कोई राज्य होगा, लेकिन यहाँ हम और भी महत्वपूर्ण बात करेंगे कि हाल ही में IAIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर के आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो साथियों, जब अपन इस राज्य की बात करेंगे कि ऐसा राज्य कौन सा है जिसने आयु रक्षा ये जो प्रोग्राम वो शुरू किया है, तो वो है दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली है, यानी दिल्ली की पुलिस है वो उसके साथ मिलकर ये काम कर रही है। तो अपना उत्तर तो क्या आ जाएगा, दिल्ली। अब और अच्छी महत्वपूर्ण बात यह कि ये सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि ये AIIA क्या है, ठीक है। AI और IA क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मित्रों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये आयुर्वेदा कहने का मतलब आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाली संस्था। तो इसने क्या किया है, कोरोना की जंग है ना लड़ने के लिए, है ना, दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर के एक मुहिम शुरू की है ना, दिल्ली पुलिस के साथ। ध्यान देना भी, दिल्ली पुलिस के साथ, और राज्य सरकार तो है ही है। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। और इस अभियान का नाम क्या है, आयु रक्षा है। तो ये प्रश्न भी आने वाला है, तो साथ में ये भी ध्यान रखें। मैं आपको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी ये दे देता हूँ कि इस जो ये दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के जो क्या किया गया राज्य सरकार की मुहिम है, तो इसमें क्या है, इसकी थीम है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। थीम क्या है कि कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग, यानी इसकी मुहिम है कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग, किसकी, आयु रक्षा की, ठीक है। तो कोरोना की मैंने आप लोगों को बताया जंग, और दिल्ली पुलिस के संग ये इसकी है। और इसमें भी है ना ये जो पूरा का पूरा आप लोगों को पता होगा, दिल्ली में एक पहले से भी एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा था ना, वहाँ पर 5T प्रोग्राम भी चल रहा था। 5T प्रोग्राम भी दिल्ली सरकार ने चलाया, अगर आप लोगों को याद रखना है। 5T का मतलब क्या होता है, एक टी का मतलब होता है ना, एक टी का मतलब हो गया टेस्टिंग, दूसरे का हो गया है ना ट्रेसिंग, तीसरे का हो गया ट्रीटमेंट, चौथे का हो गया टीम वर्क, और पांचवे का हो गया ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये 5T प्रोग्राम भी दिल्ली ने शुरू किया था। और आपको याद होगा, दिल्ली की बात आती है तो ऑपरेशन शील्ड भी आपको याद होगा ना, ऑपरेशन शील्ड भी किसने शुरू किया था, दिल्ली ने शुरू किया था, ठीक है।
तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया है। भाई ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम बन गया है कौन सा बन गया है भाई, यानी अपना रामायण बन गया है। कौन सा बन गया है? रामायण। साथियों, बीते दिनों आप लोगों को पता है लॉकडाउन की वजह से यानी लोगों की भारी मांग को देखते हुए सरकार ने कुछ इस प्रकार के है ना जो प्रोग्राम है शुरू किए ताकि लोग उनको घरों में बैठे रहें और देखें, है ना। उससे संस्कृति की भी जानकारी होती है और साथ साथ में सभ्यताएं, धर्म इत्यादि सीखे जा सकते हैं ना। और धर्म की प्रकाष्ठा, है ना, कृत्य की पराकाष्ठा थी आपकी कौन सी? ये जो रामायण सीरियल है आपने देखा होगा, उसमें है ना कितने कितने बड़े त्याग किए जा रहे थे, आपने देखा होगा। अगर पूरी देख ली होगी तो ना पुनः वापस फिर चलेगी, तो उसको भी आप लोग लगातार देखें मित्रों। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो रामायण है एक दिन के अंदर सर्वाधिक देखे जाने वाला सीरियल है ना बन गया है एक तरीके से ये प्रोग्राम। तो वो दिन कौन सा था? वो दिन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। 16 अप्रैल को 77 मिलियन लोगों ने इसको देखा था। ये भी ध्यान रख लेना, किस तारीख को? 16 अप्रैल को, है ना। 77 मिलियन लोगों ने एक साथ देखा था इस प्रोग्राम को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो गया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, दूरदर्शन पर सबसे पहले ये आता था ना, दूरदर्शन पर। और दूरदर्शन में ये भी आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले ये शुरू हुआ था ना तो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। तो 1987-88 को ये सीरियल आया था ना। और उसके बाद से तो ये धीरे धीरे चलने शुरू किया और लगातार चल रहा है। और इन दिनों में तो थोड़ा ज़्यादा ही चला था, तो इसलिए ये चर्चा में आ गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताई है। और आप जानते ही हो रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। मूल रामायण वाल्मीकि की लिखी गई है और रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी ने लिखा है। मित्रों, चलते हैं अपन और महत्वपूर्ण अगला प्रश्न। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है। चुन्नी गोस्वामी एक व्यक्तित्व है, इनका निधन हो गया है। अब आपको बताना है कि इनमें से ये कौन थे? पत्रकार थे या लेखक थे या फुटबॉलर थे या क्रिकेटर थे? ठीक है, तो अब आप लोगों को याद रख लेना है कि ये क्या थे? फुटबॉलर थे भाई। ये क्या थे? फुटबॉलर थे। और मित्रों पूर्व कप्तान भी थे भारत के। पूर्व क्या थे? फुटबॉल के पूर्व कप्तान थे, है ना, पूर्व कप्तान। और इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जो फुटबॉल की टीम है इन्होंने क्या किया था? आपको अच्छी तरह से याद होगा, है ना। गोल्ड मेडल जीता था 1962 में। तो पूर्व कप्तान होंगे, ठीक है। 1962 में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल, है ना। ठीक है, तो ये भी बात आपको साथ साथ में याद कर लेनी है। अब अपन बात करें यहीं से संबंधित और महत्वपूर्ण चीज़ें, यानी कि अपन बात करेंगे किसकी? अगले अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, 1 मई को स्थापना दिवस। ध्यान दे भाई, 1 मई को 2 राज्यों का स्थापना दिवस आता है, अपन बात करेंगे, है ना। तो ये 1 मई को स्थापना दिवस मनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। और एक क्या होगा? महाराष्ट्र, है ना। 1 मई को अपन बात करेंगे, 1 मई 1956 को इन दोनों की स्थापना होती है। बॉम्बे प्रांत को अलग करके, तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को याद कर लेना आपको एक साथ ही 1 मई को। तो ये महत्वपूर्ण बात है 1 मई को। अब गुजरात की बात आती है, तो गुजरात के बारे में आप लोग क्या जानते हो भाई? क्या जानते हो? मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोगों को मैंने बताया भी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर सब लोग जानते होंगे, सीएम विजय रूपाणी हो जाएंगे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात और है, वो भी आप याद कर लेना। ये जो गुजरात है ना, प्रथम सोलर टॉप में प्रथम है भाई। सोलर टॉप में प्रथम है, मतलब एक तरीके से सौर ऊर्जा में, है ना, वो ये महत्वपूर्ण है, सबसे प्रथम है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। और एक चीज़ आपने पहले भी पढ़ी होगी, किसके बारे में? गुजरात के बारे में। मैंने आपको बताया था यहाँ की एक योजना है सुजलाम सुफलाम, है ना, महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी हम चर्चा पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, पुनः भी। और एक हमने उम्बारे आंगनवाड़ी योजना भी सुनी होगी, सुजलाम सुफलाम योजना भी हमने सुनी है। एक बात और बताता हूँ मैं, ये जो गुजरात है, गुजरात की जो पुलिस है ना, ये प्रथम पुलिस है जिसको लेजर गन मिली हुई है, ठीक है, लेजर गन, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेजर गन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को यहाँ बताई है, ठीक है। तो ये था गुजरात। अब अपन आगे निकलते हैं गुजरात से, और गुजरात से आगे निकलेंगे तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 अपना है, छठा प्रश्न अपना क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। मतलब अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को हमें बताना है,
यहाँ पर क्या पूछा गया है, देश पूछा गया है, तो अब हमें देश को बताना होगा कि हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। ऑप्शन में देश दे रखे हैं सऊदी अरब, इटली, भारत, अमेरिका। तो साथियों G20 की हाल ही में यानी पीछे भी कई सबमिट हुए हैं, कई सम्मेलन हुए हैं, मैंने आपको बताया है। वर्चुअल है, आभासी है, ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन हो रहा है क्योंकि अभी वो मतलब गैदरिंग तो कर नहीं सकते इस वजह से, तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान दे लेना। इसकी जो अध्यक्षता भी किसने की है, सऊदी अरब ने की है। और साथियों ये भी ध्यान दे लेना, इसमें क्या डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, तो भारत की तरफ से भारत की तरफ से किसने भाग लिया, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत की तरफ से भाग लिया हमारे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्री, साथियों ध्यान दे लेना, सूचना प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक IT यानी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्री अपने कौन है, रविशंकर प्रसाद है, रविशंकर प्रसाद। और ध्यान दे लेना रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री है, ठीक है, कौन है, कानून मंत्री, ठीक है। तो ये साथ साथ में इनके पास ये पदभार भी है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्री, ठीक है। रविशंकर प्रसाद ने इस सऊदी अरब के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन्होंने इसमें भाग लिया। और साथ साथ में ये भी ध्यान रख लेना, मैंने आप लोगों को बताया है कि सऊदी अरब के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। सऊदी अरब की राजधानी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, रियाद की हमने चर्चा की, रियाल मुद्रा की भी हमने क्या की, चर्चा कर चुके हैं। और मोहम्मद यहाँ का सलमान भी आप लोग जानते होंगे, किंग है। और एक चीज ध्यान रखना, बीते दिनों में इनसे प्रश्न दो बनते थे, एक तो इन्होंने नाबालिग को मृत्युदंड की सजा खत्म कर दी और कोड़े मारने की सजा भी इन्होंने क्या कर दी, खत्म कर दी। और बीते दिनों यहाँ पर भी वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, उनकी अध्यक्षता भी G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, उनकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की थी। और उधर कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी, उनकी अध्यक्षता भी किसने की थी, सऊदी अरब ने की थी। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, G20 की बात आती है साथियों तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि G20 के अंदर कितने देश होंगे, 20 देश होंगे। बिल्कुल ये गलत उत्तर है। G20 की अगर बात आएगी तो ये आप लोग याद कर लेना, G20 के अंदर 19 तो देश है, कितने देश है, 19 देश है। और एक इसके अंदर संघ है जिसका नाम है यूरोपियन संघ, है ना, यूरोपियन संघ, तो ये आता है, ठीक है। इसलिए 20 देश नहीं है, काफी देश हो जाएंगे, ठीक है। तो 19 देश और यूरोपियन संघ, तो कुल कितने हो गए, 20, ठीक है। ये ध्यान रख लेना G20। और ये जो G20 का है ना जो मुख्य सम्मेलन होने वाला है आगे, तो वो कहाँ पर होगा, वो भी मित्रों सऊदी अरब में होगा G20 का सम्मेलन, ठीक है। और कब वाला, 2020 वाला, कब, 2020 वाला। और अगर बात करेंगे 2021 की, तो 2021 का होगा कहाँ पर, इटली पर। अगर बात करेंगे मित्रों हमारे देश में, तो 2022 का वो कहाँ होने वाला है, हमारे देश में होने वाला है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दी है आगे ही। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है कि किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है। GI टैग, किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया। तो मित्रों पहले तो आपको जानना चाहिए कि GI टैग है क्या, है ना, कि ये GI टैग होता क्या है। तो पहले तो अपन बात करते हैं अपने इस प्रश्न की, और प्रश्न का उत्तर तो मणिपुर होगा, क्या होगा, मणिपुर होगा। मणिपुर के काले चावलों को क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। अब बात करते हैं अपन GI टैग की, तो मित्रों जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका ये जो फुल फॉर्म हो गया, मतलब एक किसी क्षेत्र की, एक भौगोलिक क्षेत्र के वहाँ की चीज क्या होती है, प्रसिद्ध होती है, तो उसको GI टैग दिया जाता है। जैसे कोई भी चीज कहीं की प्रसिद्ध हो सकती है, जैसे रसगुल्ले हो गए, मान लो कहीं के रसगुल्ले प्रसिद्ध हो गए, कहीं के कुछ भी प्रसिद्ध हो गए, तो वो वहाँ की क्या हो गई, GI टैग हो गई। हाल ही में टेरिकोटा को भी दिया गया, अपन बात करेंगे। तो मैंने यहाँ महत्वपूर्ण बात बताई है कि हाल ही में GI टैग किसको मिला है, काले चावल है वो कहाँ के, मणिपुर के, ठीक है। तो उनको क्या मिला है, GI टैग मिला है, ठीक है ना। और इसका वहाँ का नाम है चाखाओ, है ना, ऐसे नाम उनका स्थानीय नाम है, वहाँ के काले चावल है उनको। अब एक चीज और बता देता हूँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, और गोरखपुर के टेरिकोटा को GI टैग मिला है, टेरिकोटा को, ठीक है। ये कलाकारी है, मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है, तो उनको क्या मिला है, GI टैग मिला है। और अगर अपन बात करेंगे, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध है कितलाई मिताई, ये वहाँ की मिठाई है ना, मूंगफली से बनी होती है, इस वजह से
उसकी क्या की गई है भाई, मूंगफली से बनी होती है, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो 3 चीज बता दी, एक तो टेरिकोटा को मिला है, वो कहाँ का, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और तमिलनाडु की मैंने मिठाई बताई है ना, कितलाई मिठाई, देखो नाम लिख देता हूँ, कितलाई मिठाई, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, कितलाई और मिठाई, इसको जीआई टैग मिला है। और इधर जीआई टैग किसको मिला है, प्रश्न के अनुसार काले चावल है, ठीक है, और वो कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं। तो महत्वपूर्ण बात हमारी यहाँ हुई। अब अपन अगले प्रश्न पर है ना चलते हैं। हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, गूगल पे इंडिया के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो अब देखो, जब अपन गूगल पे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गूगल पे की, उसके बाद ये बात करेंगे इंडिया सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप पहले तो अपन इसका उत्तर हल करते हैं, और हमारा उत्तर कौन सा है, देखो एक तो पीयूष श्रीवास्तव है, दीपक मित्तल है, शिखा शर्मा है, कोई नहीं, तो उत्तर होगा अपना शिखा शर्मा। क्या होगा, शिखा शर्मा को यानी यहाँ गूगल पे का क्या बनाया गया है, सलाहकार बनाया गया है। और अब अपन बात करते हैं ये पहले ये जो शिखा शर्मा थी ना साथियों, ये एक्सिस बैंक था ना, एक्सिस बैंक था, उसकी क्या थी, सीईओ थी, ठीक है, हेड थी। और अब इसे क्या चुना गया है, अब इसे चुना गया है गूगल पे के सलाहकार, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं गूगल पे के बारे में साथियों। इसकी स्थापना हुई थी 1900, गूगल की बात कर लेते हैं अपन। गूगल को जानते होंगे आप लोग, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसकी सीईओ कौन है, आप ये भी जानते होंगे, सुंदर पिचई को, है ना, भारतीय मूल के बंदे हैं सुंदर पिचई, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये भी आप लोग याद कर लेना। अमेरिकी कंपनी है वैसे तो, और मूलतः इसकी जो सीईओ है वो कौन है, भारतीय है, ठीक है, सुंदर पिचई। तो ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने जान ली है। अब अपन चलते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। मनरेगा के तहत, मनरेगा मतलब पहले जो नरेगा थी अब क्या बन गई, मनरेगा, ठीक है, इसके तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। छत्तीसगढ़ की बात अगर अपन करें तो यहाँ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, आप लोग ये भी जानते होंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ के गवर्नर के बारे में चर्चा करेंगे तो कौन है, अनुसुईया, अनुसुईया, है ना, हुईके, अपन बात पहले से भी करके आ रहे हैं, अनुसुईया हुईके, हुईके, ठीक है। पिछली कक्षाएं अगर जिन लोगों की नहीं ली है तो वो जरूर लें, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर बताई गई है। और प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप तो प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ से सारी कक्षा देखो। तो अब अपन बात करते हैं इन्हीं यानी कि अन्य ऑप्शनों पर। मनरेगा की बात तो आप लोग जानते होंगे, है ना, ये पहले नरेगा के नाम से शुरू हुई थी 2005 में, है ना, 2005 में। और 2009 में इसका ना 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर इसका नाम चेंज हो गया था। क्या हो गया था, नरेगा की जगह बन गया था मनरेगा ना। 100 दिनों का रोजगार पहले था, अब कितने दिनों का हो गया, 150 दिनों का रोजगार देना कानूनी अधिकार बन गया व्यक्ति को, जो है ना, जॉब कार्ड बनने के भीतर 15 दिन के भीतर क्या देना पड़ता है, और रोजगार अगर नहीं देना है तो फिर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है ना। और साथ में 5 किलोमीटर के भीतर भीतर रोजगार होना चाहिए, अन्यथा किराया भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात महत्वपूर्ण थी। झारखंड को तुम जानते हो, बताओ झारखंड के सीएम कौन है, आप लोग जानते होंगे, हेमंत सोरेन है झारखंड के, हाल ही में बने हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हो गए। महाराष्ट्र के आप लोग सब जानते हो, उद्धव ठाकरे हैं, है ना। और हाल ही में एक चीज और बता देता हूँ, रोचक सी, इंटरेस्टिंग सी, है ना, ये जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, मतलब विधानसभा के सदस्य होना जरूरी होता है यहाँ पर तो, ठीक है, और वो इसके सदस्य नहीं है। वर्तमान के उनके ऊपर खतरा, है ना, मंडरा रहा है। लेकिन अब ये महाराष्ट्र की जो सरकार है ये चाहती है कि यहाँ पर विधान परिषद के चुनाव हो जाए, ठीक है, या राज्यसभा के जो चुनाव हो जाए। तो कई प्रकार की बातें ये कर रही है। तो देखो अब क्या होगा, है ना, राज्यसभा के चुनाव के भी हिमायती है। और इस कोरोना जैसी संकट में सबसे ज्यादा, है ना, 50% जो मामले हैं, सॉरी 50 तो ज्यादा, 30 से 35% के जो मामले हैं वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अकेले मुंबई में बहुत ज्यादा आंकड़ा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। मुंबई में एक बस्ती है धारावी नाम की, वो वहाँ पर, है ना, तो सबसे ज्यादा वहाँ पर भी है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, तो आपको याद रख लेना है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार का एक तरीके से फिर संवैधानिक संकट आने वाला है। अब क्या किया जाएगा, कैसे होगा, वो तो आगे की बात है। उद्धव को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या कोई दूसरा सीएम बनेगा, आगे की बात है, ये तो भविष्य के गर्त में है।
तो अब अपन बात करते हैं अगले अपने बिंदु की। तमिलनाडु की बात करेंगे तो आप यहाँ पर भी जानते हो, हम केरल के बारे में हमने बात की, पिनरी विजन की बात की है, ठीक है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। और तमिलनाडु की पूर्व सीएम आप लोग जानते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, जयललिता ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है जयललिता, उनका निधन हो गया। अम्मा के नाम से वो मशहूर थी, और दीदी के नाम से कौन मशहूर है उधर आप सब लोग जानते होंगे, कहाँ किस बारे में, अम्मा, अम्मा तो इधर हो गई, कहाँ तमिलनाडु में थी, अब वो नहीं है। और दीदी कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। अब अपन बात करते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर, किसके ऊपर, प्रश्न नंबर 10 कि किस संगठन ने हाल ही में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हैशटैग वी विल विन शुरू किया है ना। किस संगठन की बात है, तो ये संगठन का नाम आपको लिखना होगा। तो संगठन कौन सा है, ICICI या फीफा या BCCI या PNB। बीसीसीआई के बारे में तो हमने बात की थी, इसने मास्क पर वो अभियान शुरू किया था, ठीक है, अपने प्रत्येक खिलाड़ियों को है ना मास्क के प्रति जानकारी देने के लिए इसने कहा था। अगर अपन बात करेंगे फीफा की, तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा, फीफा होगा, क्या होगा, फीफा, है ना। तो ये आपको जानकारी भी होगी, फुटबॉल है ना, फुटबॉल इंटरनेशनल एसोसिएशन है ना, एक तरीके से ये हो गया फंड है ना, तो इसको भी आप लोग याद करना, फेडरेशन हो जाएगा फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, इसकी पूरी तरह से क्या होगी, फुल फॉर्म हो गई। और इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है कि ये इसकी जो स्थापना है तो 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में हुई है। किसकी, फीफा की, 21 मई 1904 पेरिस, और पेरिस का फ्रांस है ना, उसकी यहाँ पर क्या हुई है, स्थापना हुई है फीफा की। तो इन्होंने ये है ना स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो लोग है ना मतलब देहांत हो गया उनको भी, और मान सम्मान के लिए भी ये एक अभियान शुरू किया है। वो कौन सा है, हैशटैग वी विल विन अभियान, है ना। पहले भी मैंने आपको बताया था, वाईचिंग भूटिया को इनका मनाया गया, आप लोगों को बताया था ना, और ये भी एम्बेसडर बनाया गया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। ये जब शुरू हुआ था उसी दिन मैंने आप लोगों को घोषणा की थी, तभी बता दिया था, और अब इनको यानी पूरे जोर शोर से ये चल रहा है, ठीक है। अब मित्रों बड़ी महत्वपूर्ण बात हम और करने वाले हैं, और वो आज की है आप लोगों के लिए आज का सवाल है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आपको उत्तर देना है इसका। तो आज का सवाल अपना है कि जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। आपको राज्य लिखना है मित्रों। जब भी आप लिखते हो तो ये बात याद किया करो कि जैसे ही राज्य लिखते हो तो ये सारी चीजें लिख डाला करो, है ना, जो भी आप उसके बारे में जानते हो। जैसे अब ये जीवन अमृत योजना किस राज्य की है, उस राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है ना, वो सारी बातें आप लिख दिया करो। वहाँ विधानसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है, पूर्व मुख्यमंत्री कौन है, इतनी बातें फटाफट लिख दिया करो, क्योंकि जो बात आप लिख डालते हो वो कभी भूलोगे नहीं मित्रों, है ना। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, आप है ना सुबह उठते ही अपने लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स किया करो, और ये पूरे दिन उसी टारगेट को अचीव करने में है ना पूरे दिन उस पर कार्य किया करो। अगर वो आप लोग प्राप्त कर लोगे तो मुझे लगता है आप कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो मित्रों। तो जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की, आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड, या इस राज्य ने कोई और भी स्कीम शुरू की होगी, वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और कल के उत्तर तो है ना बहुत अच्छे उत्तर दिए, बहुत अच्छी जानकारी बच्चों ने दी, बड़े ही महत्वपूर्ण थे मित्रों। अगर आप लोग इस प्रकार के उत्तर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि यही है, अगर आप इस प्रकार की चीज़ें लिख दोगे तो बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, और वो आप लोगों को याद भी हो जाएगी। साथियों, आज की कक्षा को मैं यही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।